पापा चिंटू। अगर ये दो प्लान्स आप अपने पास रखोगे या जनता क्या कह रही है आपसे कि जनता की क्या डिमांड है? बोलो। सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो। लाइक करो। सो जनता की भी पूरी डिमांड है। क्या डिमांड है? दिन के मेरे को व्लॉग चाहिए 2 या 3, जितने भी देंगे वो एकदम धमाकेदार देंगे। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए डेट चंडीगढ़ गाइड चैनल को। एकदम धमाकेदार करेंगे, जो भी करेंगे दिन हो या रात हो, एकदम मस्ती करेंगे, एकदम मजा करेंगे। और हमारा डिजिटल फैमिली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, अब हम निकल रहे हैं कहाँ पे? दादू दादी के घर। ओके दादी मैं क्या बल्ले बल्ले आ जाओ फिर तारे करी नवे व्लॉग दिया सुबह आड़ी मैं क्या बल्ले बल्ले। हेलो गाइस, आज की वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है, जो कि है पापा चिंटू। पापा चिंटू ये। हेलो दादा धमाकेदार वीडियो है, जो कि है पापा चिंटू। पापा चिंटू। आज हो रही है थोड़ी थकान सी, तो यहाँ पे थोड़ा पावर नैप ले रहे थे। पावर नैप तो खैर क्या ही हुआ, बस अभी ये टीवी देख रहे हैं। तो मैं क्या अपलोड लगा देता हूँ, तो अपलोड करके अभी बस निकलेंगे ऑफिस के लिए। चलते हैं, उठते हैं। बाय बेबीज, जा रहे पापा। बाय 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 निवी। चलो भी चलते हैं ऑफिस के लिए। तुरंतु हो जाए। बात करें G20 समिट करके है ये, तो इसी करके वो पेड़ों पे लगे हुए थे बड़े अलग अलग देशों के झंडे, जो हमने कल देखे थे ट्रिब्यून चौक पर। ठीक है, तो ये है ओवरऑल व्यू। अभी यहाँ पे देखा, ये सुखना लेक वाला पथ है, इसके उधर सुखना लेक है, ये से इधर वाला रोड है, तो यहाँ पे हमने देखा व्यू। जी मैं क्या बल्ले बल्ले आजा फिर तारे करीब में व्लॉग दिया दोबारा से। हाँ क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। अरे भूल गया क्या बोल रहा था भैया। चलो मैं जब भूल जाता तो मैं इस टाइप का कुछ टेक्निकल ठीक ठीक कर देता हूँ। ठीक है, सो मॉर्निंग की शुरुआत डेट चंडीगढ़ गाय के साथ ये कहीं ना कहीं मैं बोलने वाला भूल गया। सो अभी मैं बात करूँ तो एकदम धूप निकली हुई है, एकदम खिला खिला मौसम है, और इस खिले खिले मौसम के अंदर डेट चंडीगढ़ गाय आपके साथ कर रहा है वार्तालाप। ओके, क्या है 2 दिन बाद हमने किया कल शैम्पू, आज सुबह शैम्पू किया और बाल हो गए थे चिक चिक पिक पिक और खुजली हो गई थी तो लगा दिया हमने उसमें शैम्पू और कंडीशनर का तड़का। हाँ एकदम खिले खिले मस्त हो गए, लाइट वेट हो गए। ओके, एक्चुअली क्या है, जो नेचुरल जो ऑयल होता है ना, वो कहीं ना कहीं निकलता रहता है हेड से, और वो फिर डिपेंड करता है। मैं तो खैर पहले जब छोटे बाल थे तो ऑयल वगैरह लगाता, बट अब ऑयल नहीं लगाता, क्योंकि वो क्या ना फिर और ज़्यादा चिप चिप हो जाते हैं। और मैं सोप वगैरह लगाया करता, सोप भी नहीं लगाता अब मैं, कंडीशनर और वो शैम्पू कर लेता हूँ, और दूसरे या तीसरे दिन कर लेता हूँ। और 3 दिन और क्या दूसरे दिन कर लेता हूँ। और कल कहीं ना कहीं हमने देखो शिफ्ट ऑन करना था, बट वहाँ पे क्या हुआ, जो अभी करंटली जो रह रहे हैं वो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो वाइफ का वो ही होगा कि सारी चीज़ें टाइम से होती हैं, प्लान होता है। मैं क्या चिल, जस्ट चिल। ऑलवेज आपके पास 2 चीज़ें हमेशा लेके रखो। 2 चीज़ें क्या, प्लान ए प्लान बी। अब वो क्या ना, मैं उसको समझाता हूँ, बट वही है ना, वो धीरे धीरे करके शायद समझ जाए। बाकी हम तो देखो ट्राई करते रहेंगे। मैं तो कहीं ना कहीं समझ गया हूँ। हमेशा प्लान ए और प्लान बी लेके चलो। मान लो आपने मैं गाड़ी वाला ही एग्जाम है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, और आज उसको डिलीवरी डेट क्या है, वो प्लान ए है, ठीक है। एंड इन केस आपके पास क्या है, कुछ भी मतलब गाड़ी का पंचर हो गया या गाड़ी कहीं पे फंस गई स्टॉक यार्ड में या कहीं पे, तो आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी, तो आप क्या करेंगे? दिमाग भंड हो जाएगा ना। तो हमेशा वहाँ पे प्लान बी आएगा। प्लान बी क्या होता है? बड़ा सिंपल है। जो आपका जो प्लान ए है, प्लान ए में कि आज के दिन गाड़ी मिलेगी, प्लान बी मोस्ट प्रोबेबली शायद आज ना भी मिल सके। पहले बना के रखो, माइंड बना के रखो। तो ये 2 प्लान्स हमेशा याद रखो। अगर ये 2 प्लान्स आप अपने पास रखोगे, याद रखोगे दिमाग में, तो लाइफ बड़ी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी, बड़ी सिंपल रहेगी। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ करता हूँ। अब देखो जिस तरह ये वाला हमारे वाला केस था, इसमें अब वो नहीं हुआ, वो किसी कारणवश वो डिले हो रहा है। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, कैसे नहीं, ऐसे नहीं होना। अरे मैं क्या, अगले बंदे ने भैया पैसा दे रखा है रहने का, तो पूरा महीना तो रहेगा ना, ऐसे तो बीच में नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी। ठीक है, सो अब वो है, वो जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम 30th या 31st को हम मोस्ट प्रोबेबली हम शिफ्ट करेंगे। सो वही है, पूरा महीना तो खैर पैसा तो हमने भी दिया है यहाँ पे। सो वही है, बाकी अंकल तो देखो काफ़ी नाइस है, उनको वैसे मैंने बता दिया था संडे को करेंगे, पर संडे को किसी कारणवश नहीं हो पाया। वो रीज़न भी मैंने बता दिया क्या है।
देखो हर चीज़ जेन्युइन रही तो चीज़ें बढ़िया रहती हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ओमैक्स यार क्या बिल्डिंग है, गजब लगती है ना। और मौसम भी ऐसा नीला नीला ना, मस्त है ये वाला, सही सही सीन है बिल्कुल, गजब गजब अजब गजब अजब गजब। हाँ 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 हाँ। ओके सो अभी मेरी क्या थी, मेरे को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नींद सी आती, नींद क्या थकान हो रखी थी, नींद तो खैर नहीं है, थकान हो रखी थी। बट मैंने अभी फिर वो लिया कुकुम्बर वाला का खाया, पानी वगैरह पिया, फिर अब थोड़ा ठीक है। बाकी अब बातचीत करते रहेंगे तो इससे नींद नहीं आती। जब आप किसी से बातचीत करते हो नींद नहीं आती, अगर आप बातचीत करना बंद कर दो नींद आने चालू हो जाता है। लोग क्या कहते हैं ना कि हम भैया घर पे रहते हैं तो हमारा क्या है पानी वानी का और वो शेड्यूल रहता है सही, और अगर ऑफिस वगैरह जाता है तो वहाँ पे बिगड़ जाता है। मेरा उल्टा रहता है, मैं घर पे रहूँ तो मेरा बिगड़ जाता है, अगर ऑफिस जाऊँ तो मेरा बना रहता है। ठीक है, अभी जिस तरह हम 2 दिन थे बाहर, तो 2 दिन बाहर गए, उस टाइम फिर मेरा वही हो गया, क्या हो गया कि पानी वगैरह का मैं लाइक जितना मैंने कंज्यूम करता था बट कहीं ना वो जो स्टक था वो मौसम बन गया, मौसम मतलब बन नहीं रहा था 2 दिन से। वो शायद है ना इसके करके हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल के जो वो TDS लेवल होता है ना अलग अलग उसका वाटर लेवल का, तो हर उसके अलग अलग TDS लेवल होता है। और नींद आ गई है, थकान हो रही है। बट देखो अगर आप बात करोगे, इसकी बात नहीं करोगे, ये तो फ्लाइंग मशीन बना हुआ है, फ्लाइंग मशीन बना हुआ है, ये उड़ जाएगा हवा में। और तो कहते हैं ना कि फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ बड़ा इजी होता है, नहीं भैया फ़ोटोग्राफ़र का लाइफ इजी नहीं होता है। आप सुबह 1:30 बजे आए हो, ठीक है, आज सुबह 1:30 बजे आए हो, 5:30 पौने 6 के आसपास आँख खुल गई, और उसके बाद तो बस कैरी कर रहे हो सारी चीज़ें, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। टाइम हो गया 9:58, ऑफिस जा रहे हो, लेट हो गए हो, सो नींद आ रही है बट फिर भी आप जा रहे हो। थकान है बेसिकली, नींद कम है, थकान ज़्यादा है, तो फिर भी आप जा रहे हो। यू आर पुशिंग योर बॉडी टू द लिमिट्स। और ये ऐसे हवा में बातें नहीं होती, मेहनत जो करता है उसी के साथ होता है। एक्चुअली हमारा जो चार्जर था वो रह गया था वहाँ पे ऑफिस में, सो वहाँ पे अपने एक मित्र हैं उनको बोल दिया था कि निकाल के रख लो भैया। चार्जर तो काफ़ी महंगा है, ठीक है, बट उनका तार का चलो MFI है सर्टिफाइड, वो तो खैर इतनी कॉस्टली नहीं है। बट जो 250 वाली जो मैं लेके आया वो मैंने रखी है यहाँ पे, वो 250 वाली मेरे को ना मतलब इतना रिलायबल नहीं है, बट चलो एमरजेंसी सिचुएशन में मैंने वो रख ली है। बट जो MFI सर्टिफाइड होती है ना, वो MFI सर्टिफाइड ही सही है, मतलब MFI मतलब मेड फॉर आईफोन। सो मेड फॉर आईफोन वाली कहीं ना कहीं देखो, मैंने ये कहाँ पे देखी थी, नबील नवाब भाई का जो पेज है यूट्यूब वाला, वहाँ पे मैंने देखी थी। और काफ़ी सारे पेजेस हैं जो मैं देखता हूँ, बट उनका मेरे को कंटेंट वगैरह सही लगता है, ठीक है। एक FPT फॉर पट्टा कहते हैं उसको, फ्रंट पेज टैग। सो वो रिवील वगैरह करते हैं सारी चीज़ें अपना आईफोन से रिलेटेड, तो वो उनका कहीं ना कहीं मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ हिंदी में, जितना अपन को थोड़ा बहुत समझ आता है, बाकी हम तड़का लगाते थे मौज मस्ती वाला। सो अपने तरीके से हम कर देते हैं उनका जो इतना भी आता है। वैसे 1-2 दिन से हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट था। और वही है ये वाली चीज़, तो देखो मैं जो मेरा ये वाला है मेमोरीज वाला पेज है डैक चंडीगढ़ का, इस पर तो मैं लगातार डालता हूँ विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। बट कहीं ना कहीं जो बाकी हैं, जिस तरह खोकर साहब पेज है उस पर भी मैंने शेड्यूल लगाया था, जो शेड्यूल लगा के वो मैंने पोस्ट तो कर दिए थे। अब वो आई थिंक आज पता नहीं पोस्ट होंगे नहीं हो, शेड्यूल लगा रखे हैं आज के नहीं लगा रखे। वैसे मैंने 2-3 दिन जिस तरह मैं बाहर था ना, तो शेड्यूल वाला मेरे को सही था। रील तो खैर एट टाइम बना के डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वो चीज़ें क्या बोलते हैं, जो अदर चीज़ें कौन सी हैं, जिस तरह इंस्टा हो गया, ठीक है, या व्हाट्सएप हो गया, वहाँ पे आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, शेड्यूल नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपको वो डालना पड़ता है। नहीं तो क्या ना वाईफाई वगैरह मिल जाता है तो वहाँ से अब मतलब लगा देते हैं। अब जिस तरह घर पे तो मैं अभी 15-20 मिनट रेस्ट किया, तो मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया, तो मेरे जो 6 थे मेमोरीज वहाँ जो ट्रिप वाला था, तो वो हो गया अपलोड, ठीक है, 4K में अपलोड हो गया। और प्रोसेसिंग रह गया है, अपलोडिंग तो हो चुका है। प्रोसेसिंग में मतलब क्या चीज़ें होती है, वो 4K में ना इसका प्रोसेस करता है, नहीं तो पहले 1080p तक जाता है, उसके बाद 4K में होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो वो चीज़ तो खैर अपने GPRS से भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाटा कंजप्शन भी नहीं ज़्यादा होगा। 3 GB वाला हमने ले लिया उसमें डाटा पैक, तो ये सही है। कल मैंने पूरा मतलब रीला वीला पूरा डाला, तो 3 GB मतलब रात को ख़त्म हुआ 12-12:30 के आसपास। तो मैं क्या, अपना तो काम बन जाएगा, जो हमारे मेमोरीज वगैरह रहेंगे वो हम वाईफाई से अपलोड कर देंगे घर पे, और जो रीला वीला होता है वो सीधा जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह पे डालने के लिए, तो वो आप एट ए टाइम ही डालनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे आपको GPRS वगैरह आपको यूज़ करना पड़ता है। और हमारी
जो भैरव जाति मंदिर था हमारे लेफ्ट साइड में था, वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने मैंने देख लिया और मैंने उनको नमस्कार कर दिया और हम आगे निकल गए, प्रस्थान कर गए अपने जो वो है ऑफिस है, ऑफिस की तरफ। और अगर आप बात करें तो आज है धूप और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं दिखती। वहाँ पे कल आपने मेरा अगर मेमोरी देखा होगा सुबह वाला, सो उसके अंदर हमने दिखाई थी कि पहाड़ियाँ थी और हम कहीं ना कहीं वहाँ पे सुबह नहीं दोपहर के टाइम ही था, दोपहर भी नहीं शाम ही था, हम जा रहे थे माता जी के वहाँ पे दर्शन करने के लिए, ठीक है। सो कुल मंदिर था वहाँ पे अपना पंडित जी का, अखिल शर्मा जी का, तो कुल मंदिर है वहाँ पे। सो कल सही था, मस्त था, मज़ा आया एकदम और मन शांत, तन शांत, धन शांत, सब शांत हो गया वहाँ पे। वाह, सब शांत हो गया। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है डैड चंडीगढ़ गए, बिकॉज डैड चंडीगढ़ गए शांत शायद ही कभी हो, शायद होगा तो शायद तर जाएगा, शायद तब हो, शायद तब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा मतलब जो हमारा जो चीज़ें हैं वो चलती जाएंगी, जो भी है भरता ही जा रहे हैं यूट्यूब को पूरा। और आप ये लगा के चलो कि आई डोंट नो मैंने बताया नहीं बताया, अभी जस्ट माइंड में है तो बता देता हूँ। 60,000 होने में हमारे 4682 रह गए हैं, 4682 व्यूज़ रह गए हैं, ठीक है। 55,000 हमारे 50,000 व्यूज़ हो गए थे। 50 से 55 होने में हमारे सिर्फ 2 दिन लगे और 2 दिन में भी मतलब एक दिन में हमारा वो था 600 समथिंग रह गए थे। तो 2 दिन में एक ही दिन में मेरे 5,000 हो जाने थे, तो दूसरे दिन तक हो गए थे। और अब आज अगर मैं बात लेके चलूँ तो 60 समथिंग कुछ रह गए हैं, फिर हमारे 60,000 व्यूज़ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पहले तो 5-5 के ऊपर डाल रहा था, बट अब मैं फिर किया 35 के बाद मैंने 50 के ऊपर मैंने अपडेट किया अपना स्टेटस व्यूज़ के ऊपर। व्यूज़ की बात, घंटों की बात नहीं कर रहा, व्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो हमारा जो अपडेट होगा वो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ 80,000 जब हमारे व्यूज़ हो जाएंगे उस टाइम कहीं ना कहीं मैं अपडेट करूँ। तो अब आप देखते हैं आप कितनी जल्दी उन व्यूज़ को कंप्लीट करवाते हैं। फटाफट 80,000 हमारे व्यूज़ कंप्लीट करवा दीजिए। जो लव एंड सपोर्ट मिलता जा रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चाहे मैं जितना मर्जी बोलूँ वो कहीं ना कहीं बहुत कम पड़ता है, आप जितना लव एंड सपोर्ट दिखाते हैं हमारे कंटेंट को। देखो डिजिटल दुनिया, डिजिटल परिवार है हमारा और आप सबका सपोर्ट इसी तरीके से अगर मिलता जाएगा तो हम बल्ले बल्ले मौज मस्ती करते जाएंगे। बस यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू डैड चंडीगढ़ गाय। यहाँ पे डेली के मैं 3 मेमोरीज अपनी डाल रहा हूँ, जिन जिन लोगों से मिलता हूँ, जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपने साथ में, सारी चीज़ें मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। और कोई भी ऐसे हाई फाई चीज़ नहीं है। एक्चुअली कल मेरी बात भी हो रही थी, एक HDFC के रिलेशनशिप मैनेजर हैं, ठीक है, तो उनका मेरे को फ़ोन आया था। सो व्हाट शी वाज सेइंग कि हाँ आप मैं गाय को देखते हैं, फिर HDFC बाद में, पहले गाय को रोटी नहीं दिया भैया हमने। हाँ तो गाय की आज इसी गाय को रोटी दे देते। अच्छा वो बुला रही है आगे। अच्छा आपने देखा वो गाय कैसे बुला रही थी? वो गाय बुला रही थी फटाफट रोटी दो, फटाफट रोटी। अच्छा सो वो ऐसे बुला रही थी भैया, देखा आपने? बूढ़ी गाय वाइट वाली, और जिसको हमने रोटी दी वो थोड़ी जवान सी थी, बट वो ऐसे करके मुंडी भी बुला रही थी। लैंग्वेज समझ गए ना, समझ जाओ। देखो आप वो ना बोल तो नहीं सकती, बट वो लैंग्वेज समझा दिया उन्होंने। देखो गर्दन कैसे ऐसे आगे आओ। उधर से वो वाइट वाली भी चल पड़ी है। तो देखो ये सारी चीज़ें देखो, ये कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ आपको डैड चंडीगढ़ गाय पे ही कंटेंट मिलेगा। इस टाइप का अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा सो डू सब्सक्राइब टू डैड चंडीगढ़ गाय। यहाँ पे हम इस टाइप का धमाकेदार कंटेंट लेके आते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम उस मैडम की बात कर रहे थे जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर। सो उनका फ़ोन आया एंड व्हाट शी वाज सेइंग कि मैं देखती हूँ, बट उसमें क्या होता है ना, व्लॉग में कई बंदे ना मतलब बड़ा चढ़ा के वो से। मैंने कहा नहीं मैडम, मेरे तो आप एक बार देखो मेमोरीज देखो मेरे, उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें, हम उसमें कोई हाई फाई चीज़ नहीं बताते, बिकॉज जो चीज़ है जैसी है वैसी हम चीज़ें उसको शो करना पसंद करते हैं। हम ज़्यादा हाई फाई नहीं बताते, उसका फ़ायदा क्या है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो खैर अपनी मेमोरीज़ बना रहा हूँ ना, जिन लोगों से मैं मिलता जा रहा हूँ उन लोगों को फिर मैं अपने जो मेमोरीज़ हैं उसके अंदर मैं संजोता जा रहा हूँ। वेरी सिंपल। एंड शाउट आउट टू सनी मैम, हाँ सोनिया नहीं, सनी मैम, सनी मैम फ्रॉम HDFC रिलेशनशिप मैनेजर। नहीं अच्छे हो गई होगी तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना हमारी भावनाएं, ठीक है। हम हर किसी के साथ बी हम्बल विद एवरीवन। मैं करता हूँ वो चीज़ क्या ट्राई करता हूँ, जिस भी बंदे के साथ मिलूँ मैं जस्ट वो मेरे बंदे मेरे जाने के बाद मुझे याद रखें या करें कि कोई बंदा आया था उसने हमारा दिन बना दिया, एकदम मौज मस्ती किया एकदम, ठीक है। बाकी वही है, हर बंदा बराबर नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं, समझ गए ना। सो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं, हर बंदा बराबर नहीं, बट आपने अगर ट्राई किया एक अच्छी सोच के साथ और आपने एक हल्का फुल्का भी लाइक चेंज करने की कोशिश की तो
You just enjoy it. You just enjoy it. Yes. भाई साहब, गजब किया भैया, क्या गजब लड़ाई हो गई है क्या? हैं, लड़ाई हो गई क्या? हैं, यहाँ पे ये देखो, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मोड़ा गाड़ी। और पीछे वो जा रहा ना, वो भाई बीच में पिस गया था बस के, बस थोड़ा सा बच गया। रोड रेज मत करो भाई, रोड रेज मत करो, इतना ही है तो जाओ ना वहाँ पे लड़ो अपना, वहाँ पे आके, कहाँ पे, बॉर्डर एरिया पे, वहाँ लड़ो। हाँ, इतना वो उबाल खाता ना तुम्हारे अंदर सीने में, तो वहाँ लड़ो। यहाँ हमें इंसानों को मत मारो। बच्चा पार्टी फुल एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय आपके साथ फुल एंजॉय। तो इनकी जो पावर है आपके साथ और बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब करो डैड चंडीगढ़ गाय को।